चलिए अगली खबर का रुख कर लेते हैं। खबर आपको बता रहे हैं देहरादून से ही, जहां चार धाम यात्रा को लेकर तैयारियां तेज हो गई है। श्रद्धालुओं में भी जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। 17 लाख लोगों ने पंजीयन करवा लिया है। सितंबर महीने तक हेली सेवाएं भी फुल हो गई है। तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। 10 मई से चार धाम यात्रा की शुरुआत होनी है। ज्यादा जानकारी ले लेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी सोनू लगातार जुड़े हुए हैं। सोनू, इस बार जबरदस्त उत्साह श्रद्धालुओं में चार धाम यात्रा को लेकर देखा जा रहा है। 17 लाख से ज्यादा लोगों ने अब तक पंजीयन करा दिया, जो कि हम कह सकते हैं काफी शॉर्ट पीरियड में, काफी कम समय में इतने सारे लोगों का पंजीयन हो चुका है। और सितंबर माह तक बताया जा रहा है कि हेली सेवाएं भी फुल हो गई है। देखिए, जिस तरह से तो जो तमाम श्रद्धालु हैं उनमें जिस तरह का उत्साह भगवान के दर्शनों के प्रति नजर आ रहा है, ये इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि एक तरफ जो हेली सेवाएं हैं वो आगामी समय तक के लिए पूरी तरह से फुल हो चुकी हैं। खासतौर से हम केदारनाथ की बात कर रहे हैं। दूसरा, इसके साथ साथ जो ऑफलाइन और ऑनलाइन जो पंजीकरण की व्यवस्था है उसमें भी श्रद्धालुओं का आप जबरदस्त उत्साह देख सकते हैं कि जिस तरह से लगातार श्रद्धालुओं का जो श्रद्धा का भाव है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि 17 लाख अभी तक कुछ ही समय हुआ है जब ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था को ओपन किया गया श्रद्धालुओं के लिए, और इस कुछ से समय में ही 17 लाख श्रद्धालुओं का पंजीकरण करा लेना इस बात की दस्तक दे रहा है कि जो श्रद्धालु हैं उनका मनोभाव और उनका जो उत्साह है भगवान के दर्शन करने के प्रति, चारधाम यात्रा के प्रति, उसको समझा जा सकता है। हालांकि शासन स्तर पर, प्रशासन स्तर पर सभी व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है। यात्रियों की सुविधाओं का ख्याल रखे जाने के लिए जो व्यवस्थाएं उनको व्यवस्थित किया जा रहा है। और आप समझ सकते हैं कि कम समय में, और इस मानसून सीजन के अलावा जो अक्टूबर माह तक की हेली बुकिंग की भी तकरीबन 50% की बुकिंग हो चुकी है। इसके अलावा सितंबर माह में भी फुल हो चुका है। तो इससे समझा जा सकता है कि लोग जो हैं वो कितने उत्साहित हैं चारधाम यात्रा करने को लेकर के। अब ऐसे में सरकार की और सिस्टम की भी ये चुनौती है कि बड़ी तादाद में जब श्रद्धालु दर्शन करने के लिए पहुंचेंगे तो उनकी सुगम और सुरक्षित यात्रा कैसे हो सकती है, ये कहीं ना कहीं बड़ी चुनौती है। बिल्कुल, चुनौती तो है ही, लेकिन जिस तरह से हम लगातार चर्चा कर रहे हैं, प्रयास यहाँ पर लगातार किए जा रहे हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि 17 लाख से श्रद्धालु जो कि से ज़्यादा श्रद्धालु जो आने वाले हैं चारधाम यात्रा को लेकर, तो किस तरह का नज़ारा होगा, किस तरह की व्यवस्थाएं हमें देखने को मिलेगी और किस तरह से हम कह सकते हैं कि सुगम तरीके से यात्री अपनी यात्रा कर पाएंगे या नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए सोनू, और तमाम जानकारी के लिए।